हमारे साथ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम। अच्छा अरफा क्रोस फ्रॉम जी न्यूज़। अज़हर भाई ये बताएं कि आप 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी में भी स्क्वाड इन्हीं के साथ थे, बेशतर लड़के जो हैं यहीं आए। एक तो आप T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो इस बंच को किस तरह देख रहे हैं, और दूसरी बात आप हेड कोच हैं, मैनेजमेंट का भी एक अहम रुकन है, तो वाइस कैप्टन के हवाले से क्या बातचीत चल रही है, रिजवान या शादाब में से चांसेस किससे ज़्यादा हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने क्वेश्चन किया, आई थिंक मैं बहुत मुतमईन हूँ इस स्क्वाड से। इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो आपको सारी जो गेम के एक्सपेक्ट्स हैं वो आपको सारे कवर नज़र आएंगे। हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। अगर आप देखें तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर हैं, उसके साथ जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आमिर एंड इमाद के वापस आने से वो एक जो है हमें एज मिलता है कि हम उनको किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। एंड देन द बैटिंग लाइनअप, यू नो लाइक आई थिंक बेस्ट पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है वो आपको इसमें नज़र आएगा। जहाँ तक आपने बात की कि वाइस कैप्टनसी की, आई थिंक कि वाइस कैप्टनसी का डिसीजन जो है वो PCB का डिसीजन है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक वो PCB हैज़ अ राइट टू डिसाइड हू इज़ द वाइस कैप्टन। अज़हर एक तो आपको मुबारकबाद, फिर आपको जिम्मेदारियां मिली हैं। ये जो सीरीज़ है डेफिनेटली वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में है, इसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड। आप समझते हैं जिस दर्जे की टीम न्यूजीलैंड आई है, आपको जो मकसद है तैयारियों का उसमें आप कामयाब होंगे या आपने इसकी स्ट्रेटजी मज़ीद और भी बनाई? देखिए जो आपका क्वेश्चन है कि तैयारियाँ, अब ठीक है ऐसे हाथ रख लो नहीं, जो आपका क्वेश्चन है कि जो हमारी वर्ल्ड कप की तैयारियां, जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप से पहले हमारे जो है ना वो 12 मैचेस हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के हैं, तो जाहिर सी बात है हम तैयारियां कर रहे हैं। अब जो टीम न्यूजीलैंड की आई है उनके जो अवेलेबल प्लेयर्स थे वो नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ बेस्ट टैलेंट, उनके जो फ्यूचर के ये प्लेयर्स हैं। और इसमें ये प्लेयर्स जो है ना, अगर आप इनका डेटा उठा के देखें, इनके स्टैट्स उठा के देखें, तो इंटरनेशनली यस यू कैन से कि वो नए लोग हैं, लेकिन काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। और न्यूजीलैंड में आपको जो पता है कि इस तरह नहीं है, उनके टैलेंट जो है ना वो बड़ा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये मौका उन प्लेयर्स के लिए भी होगा कि वो अगर यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका भी नाम जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ सकता है। इंजरी किसी को हो सकती है, तो आई थिंक कि कोई भी टीम T20 फॉर्मेट में, मैं ये कहूँगा कि कोई भी टीम हल्की नहीं होती। आई थिंक कि न्यूजीलैंड का जो बेस्ट टैलेंट है वो यहाँ पे है, और हम इस चीज़ को नहीं देख रहे कि उन्होंने, अक्सर मैं सुनता हूँ कि जी वो उनके B टीम है या क्या है, ये न्यूजीलैंड की टीम है और पाकिस्तान की टीम उनके खिलाफ मैच खेलेगी। अच्छा अज़हर भाई, पाकिस्तानी आवाज़ में भारीपन अच्छा लगता है थैंक यू। अच्छा पाकिस्तानी टीम जो है बड़े मैचेस के अंदर, बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर मेंटली तौर पे हमने देखा काफ़ी वीक हो जाती है एक पॉइंट के बाद। आप खेले भी हैं बड़े टूर्नामेंट्स टीम के साथ पहले भी रहे हैं, तो अभी काफ़ी नए लड़के हैं, इनकी मेंटल कैपेसिटी कैसे डेवलप करेंगे और किन चीज़ों को ये स्ट्रेंथन करने के ऊपर आप काम करेंगे? देखिए अगर आप बात करें तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा प्योर टैलेंट, एबिलिटी एंड स्किल होता है हमेशा। तो ऐसी बात है, अगर आप पाकिस्तान की रीसेंट देखें तो हम लोग वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले हैं, ठीक है, उसके बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, सेमीफाइनल भी खेले हैं, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब जाहिर सी बात है टूर्नामेंट जीतना, हम टूर्नामेंट जीते नहीं है वो एक अलग चीज़ है। 2009 के बाद या चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद बड़ा टूर्नामेंट जीते नहीं है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम को आप किसी वक्त भी जो है ना, स्पेशली T20 फॉर्मेट में आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, और स्पेशली जो हमारे पास इस वक्त इस स्क्वाड में डेप्थ और स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए तो डेफिनेटली यस देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज चांस होता है कि इम्प्रूवमेंट करने का, जो जिस पे मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ हम लैग करते हैं, वेदर इट्स टू डू विद बैटिंग और पावर हिटिंग, यू नो लाइक, और बॉलिंग में कहाँ हम लैग कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। तो मूविंग फॉरवर्ड जो है, ये जो वर्ल्ड कप तक के हमारे पास टाइम है, तो कोशिश ये होगी कि एक स्ट्रक्चर हम ऐसा डेवलप करें, एक गेम प्लान ऐसा डेवलप करें, और रोल क्लैरिटी, जब प्लेयरों को आप रोल क्लैरिटी देते हैं तो डेफिनेटली उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त अगर आप इस स्क्वाड को देखें तो हमारे पास इसमें यंग टैलेंट भी है, जिसमें इरफान नियाज़ी हैं आपके पास हैं, उसके बाद आज़म हैं, उस्मान खान हैं, तो डेफिनेटली ये लोग हैं, हमें उनको भी देखना है, अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है हमें उसको भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ से जाएं, कि हम जो
जो मेरी डिस्कशन हुई है लड़कों से, ये जो बात है तो वो ये है कि हम जो है ना 6 जून को अपना पहला मैच वर्ल्ड कप का खेलें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बेस्ट 11 कौन सी है और कौन सी टीम है, उसको मद्देनज़र रख के चीज़ों को हम करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपका ये होम टाउन है, आप यहाँ से अपने क्रिकेट कैरियर स्टार्ट किया और काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बनाए आपने, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में आपके स्टैंडर्ड के या वसीम अकरम के स्टैंडर्ड या वकार यूनुस, शोएब अख्तर के स्टैंडर्ड के प्लेयर्स फ्यूचर में हमें मिल सकते हैं? क्या इन प्लेयर्स में आपको कोई ऐसा इमर्जिंग प्लेयर नज़र आता है जो फ्यूचर में आपको रिकॉर्ड्स को मैनेज करेगा? अच्छा सॉरी तुसी कर सकते हो सर। सर जो आपने बात की, जो हमारे पास इस वक्त जो प्लेयर्स हैं डेफिनेटली उनमें इतना पोटेंशियल और टैलेंट है। जिन प्लेयर्स की आपने बात की, जिसमें आपने वसीम भाई का नाम लिया, आपने शोएब का नाम लिया, मुझे आप छोड़ दें साइड पे, मतलब आपने बड़े प्लेयर्स का नाम लिया। देखिए स्टैट्स जो है ना, एंड ऑफ द डे स्टैट्स देखे जाते हैं किसने कितनी परफॉर्मेंस की। काफ़ी सारे प्लेयर्स हमारे पास आए, उसमें ये होता है कि हमारे पास टैलेंट इतना ज़्यादा है। जब अभी न्यूजीलैंड की बात हुई ना, टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया, प्लेयर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं तो उनको मौका मिल जाता है वो खेलें। हमारे यहाँ मुल्क में फास्ट बॉलिंग का टैलेंट देख लें, स्पिन का टैलेंट देख लें, तो टैलेंट इतना ज़्यादा है और सम टाइम जो है ना हम उस टैलेंट के साथ जो है जस्टिस नहीं करते। वो हमें होता है कि यार ये आज अच्छा है तो इसको निकाल दो, दूसरे को ले आओ, क्योंकि टैलेंट जो है ना आता जाता है, वो पुश करता रहता है। तो अगर जैसे चमिंदा बास, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि श्रीलंका से खेले और वो उनके ग्रेट्स हो गए, ठीक है, ऐसे हमारे पास डोमेस्टिक में इतने सारे बॉलर्स हैं लेकिन वो आते हैं नहीं, चांस मिल सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं और इंशाल्लाह इसमें जो है आपके पास नसीम शाह है, इस वक्त आपके पास शहीन शाह अफरीदी है, उसके बाद अब्बास अफरीदी है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये आगे जाके जो है ना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वसीम भाई को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इनमें एबिलिटी है कि उतने अच्छे रिकॉर्ड्स और उतनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अज़हर भाई, हमने देखा कि अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद के बाद हमें जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं नसीब हुआ। कुछ लड़के आए, मौके मिले, नहीं परफॉर्म कर सके। रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि आमिर जमाल एक ऐसा लड़का था जिसमें कुछ इंटेंट नज़र आया, वो स्क्वाड से बाहर हो गए। तो क्या कोई आपको जो इस वक्त आपके पास लॉट है उसमें कोई ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान को एक जेन्युइन फास्ट बॉलर ऑलराउंडर मिल जाए? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको जो टीम इस वक्त दी गई है उसमें पूरी एक लॉट है ओपनर्स की, तो उसको कैसे शफल करेंगे उस्मान और फ़खर को? क्या उसके ख्याल से क्या आपकी पॉलिसी है? और दूसरा, हमें पाकिस्तान को रिसेंट पास्ट में हमेशा स्ट्राइक रेट का मसला रहा है, हमारे ओपनर स्ट्राइक रेट के साथ नहीं परफॉर्म करते रहे। जब हमें 200 प्लस का टारगेट मिला हमने हार मान। तो क्या कोई इस सीरीज़ में एक वर्ल्ड कप की तैयारी है, बाबर आजम को भी रेस्ट दिया जा सकता है इन 5 मैचेस में? कोई इस तरह का गेम प्लान भी है टीम के पास? पहला क्वेश्चन आपका, चले बाबर से ही ले लेते हैं कि डेफिनेटली उसमें हो सकता है कि हम बाबर को रेस्ट दें, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन अभी सामने आती है। तो हो सकता है इसमें, ये नहीं है कि बाबर रेस्ट नहीं करेंगे या कोई भी है। हमारी जो पॉलिसी है उसमें हम देखेंगे कि हमारी बेस्ट अवेलेबल साइड क्या बनती है और उसको हम लेके चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम मैचेस खेलेंगे कंडीशन को देखेंगे, बारिश का भी मौका है, ठीक है, तो आया हम 2 स्पिनर के साथ जाते हैं या 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, तो वो तो हम गेम प्लान बनाएंगे कि किस तरह हमने खेलना है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि देखिए, आपने जब बात की, हमारे पास जो इस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है वो यही है, ठीक है। मे बी अगर आप बात करें तो 2-4 लड़के होंगे जो हमारे 23-24 का हिस्सा हैं, तो वो यही बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है जिन्होंने परफॉर्मेंस की है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और जो हमारी नज़र में है, तो ये बेस्ट टैलेंट है। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं हमारे पास ऊपर खेलने वाले लड़के ज़्यादा हैं, तो किस तरह है, फ़खर जैसे 4 नंबर पे खेल रहे थे, उस्मान आए हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मिडल ऑर्डर की बात करें तो उसमें हम इरफान न्याजी को लेके आए हैं, आज़म को लेके आए हैं, तो यही था कि मिडल ऑर्डर में हम वो कैसे कर सकते हैं जहां हमें पावर के साथ साथ जो है टच भी मिले। तो आई थिंक इन लोगों के साथ जो है वो हमारा काफ़ी हो जाएगा। और आई थिंक एक क्वेश्चन आपने और किया था स्ट्राइक, जी, एक स्ट्राइक रेट की भी बात की थी आपने। डेफिनेटली अगर आपको मैं स्ट्राइक रेट की बात करें या एवरेज स्कोर की बात करें ना, तो मैं आज ही सारा डेटा, सुबह से मैं बैठा हुआ था, वो सारा डेटा कर रहा था। टॉप जो टीमें हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सारा कुछ भी है, एवरेज स्कोर वो 175 ही है।
ओके और हमारा जो है हम जो कर रहे हैं वो अराउंड 160 के करीब है, तो वो 10 से 12 रन कैसे करने हैं यही हम प्लान करेंगे कि वहाँ तक कैसे जाएं। तो इंशाल्लाह इस पे होगा। और स्ट्राइक रेट की भी जो जहाँ तक बात है कि इंटेंट जो है वो हम शो करेंगे कि इंटेंट कैसे होना चाहिए, एग्रेसिव इंटेंट हमारा होना चाहिए। और जेन्युइन ऑलराउंडर की जो आपने बात की कि देखें रज़ाक और अज़हर महमूद की बड़ा मैं सुनता हूँ, ठीक है, आमिर जमाल का नाम लिया, आई लव आमिर जमाल, और मैं पर्सनली उसको एक दो दफ़ा मिला हूँ ऐसे, लेकिन जो मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए देखा है, जो मैंने उसको PSL में खेलते हुए देखा है, आई थिंक ही गॉट फिनोमिनल टैलेंट, ठीक है। अभी जब बात होती है तो उसके T20 बॉलिंग के स्ट्राइक उसकी बात होती है, इकॉनमी रेट की बात होती है 10, थोड़ा सा काम चाहिए। उसके पास पेस है, उसके पास स्लो बॉल है, यॉर्कर कर लेता है, बाउंसर कर लेता है, हमने देखा है जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में दी। एंड देन उस तरह बैटिंग की, PSL में भी हमने देखा, हमारे खिलाफ भी उसने बैटिंग की। तो आई थिंक ही इज़ अ जेन्युइन ऑलराउंडर, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आमिर जमाल की शक्ल में वो पाकिस्तान को एक जेन्युइन ऑलराउंडर मिलेगा। हमें थोड़ा सा समटाइम क्या होता है कि ऑलराउंडर जिस वक्त होता है तो अगर उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो हम कहते हैं बस इसको फारिग कर दो। ये अब हमारे पास प्लेयर बनाए जाते हैं, हमें प्लेयर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ हिस्सों में बहुत टैलेंट है, बॉलिंग में आप देखें बहुत टैलेंट है, लेकिन कुछ हिस्सों में जो है ना हमारे पास उस तरह का टैलेंट नहीं है। जो अक्सर बात होती है कि जी पुराने टाइम में ये होता था, अब नहीं है, लेकिन अब हमें प्लेयर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस एज मैनेजमेंट मैं कहूँगा, इस वक्त मैं इंचार्ज हूँ तो एज मैनेजमेंट हमें भी करना पड़ेगा और हमारी अवाम को भी और आप लोगों को भी थोड़ा सा उसके साथ हमारे साथ पेशेंस देना पड़ेगा। सर जो लग रहा है कि बाबर के साथ साइम ओपन करेंगे, और मतलब जो खबरें सामने आई हैं, साइम पहले भी न्यूजीलैंड में जब हम खेलने गए थे तो वहाँ पे नहीं हुए तो बाद में उनको चेंज कर दिया। तो अब वर्ल्ड कप में ज़्यादा टाइम है नहीं, अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं भी होते तो ये पोजीशन ही बरकरार रखी जाएगी। और दूसरा रिजवान फिर वन डाउन भी हो सकते हैं और 5 नंबर पे भी जा सकते हैं, जो आपने बोला कि रोल आइडेंटिफिकेशन हमने रखनी है। तो रिजवान को चीज़ आपने बता रखी है कि आपका शिफ्ट हो सकता है, आप तीसरे नंबर पर भी, चौथे 5 नंबर पर भी जा सकते हैं। हमने तो अभी डिसाइड नहीं किया, तो इस वजह से जब डिसाइड करेंगे फिर डेफिनेटली जिसको भी होगा, चाहे वो जिस तरह रिजवान एंड बाबर ओपन करें या साइम करें या बाबर एंड साइम करें, जो भी है, और मे बी फ़खर करें, तो वी हैवंट डिसाइड येट। तो आपको इंशाल्लाह परसों 18 में पता चल जाएगा कि कौन ओपन करेगा। तो थोड़ा सा इसको सस्पेंस रहने दें हमारे लिए, ठीक है। तो कोई भी देखें, कोई भी बंदा किसी भी नंबर पे खेल सकता है, हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। जो T20 फॉर्मेट है उसमें आपके टॉप 3 जो है ना, मेरे ख्याल में उनका नंबर सेटल होना चाहिए और रोल क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी जो है थोड़ा सा उसमें यह होना चाहिए कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं कि इसका नंबर है। नोवेई जावेद खान, स्पोर्ट्स लाइव इस्लामाबाद से पहले तो आपको PSL की भी और दोबारा आपको हेड कोच बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। ये जानना चाहूँगा कि काकूल में ट्रेनिंग के बाद फिटनेस लेवल पाकिस्तान टीम की जो स्क्वाड है उसको आप कहाँ पे रेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कुछ खबरें आ रही कि उनको हो सकता है कि 2 मैचेस में फिटनेस इशू है, तो पहले 2 मैचेस में वो टीम के साथ प्लेइंग 11 में ना हो। नहीं, शाहीन शाह अफरीदी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फिट है, कोई उनको इंजरी का इशू नहीं है, ठीक है। मेरे नज़र से भी गुजरी है ये बात कि जी वो शायद पहला मैच ना खेलें। तो जैसे आपने कहा कि बाबर और साइम ओपन करेंगे, तो हमारे लिए भी ये न्यूज़ है, ये भी हमारे लिए न्यूज़ है। ऐसा कुछ चीज़ अभी तक हमने डिसाइड नहीं की कि कौन, डेफिनेटली इसमें आप चेंजेस देखेंगे, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं किया क्योंकि कल बारिश हो गई थी, कल हम आए नहीं। आज पिच को देखेंगे एंड उसके बाद डिसीजन बनाएंगे कि कौन फर्स्ट प्लेइंग 11 में होगा। कुछ और था जी? फिटनेस, काकूल की फिटनेस से जो मुझे उसकी रिपोर्ट मिली है, जो हमारे ट्रेनर्स भी वहाँ मौजूद थे, आई थिंक दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, जो लोगों की परफॉर्मेंस थी। आई थिंक नंबर्स आर देयर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लैग करते हैं किसी चीज़ में। तो आई थिंक इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें और डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू।